ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्थास सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री मोक्ष शास्त्र अपर्नाम तत्वाद सूत्र नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवाः प्रतिगंधर देवाः तेषां वचोनुसार मासाद श्रीमद् भगवद कुंद कुंद आचार्य आमनाय श्रीमद् भगवद उमा स्वामी आचार्येण विरचितम्। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री उमा स्वामी देवकृत तत्वाद सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, इसके आधार से कर्म बंधन की प्रक्रिया, इस विषय पर अपन चर्चा करने वाले हैं। उस पर चर्चा करने के पूर्व थोड़ी सी चर्चा आचार्य श्री के संबंध में और इस ग्रंथ के संबंध में कर लें, फिर इस विषय पर आएंगे। आचार्य श्री उमा स्वामी देव वे आचार्य कि जिन्होंने कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाई है। मात्र एक तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ ही उनके द्वारा रचित उपलब्धि कृति है, वो भी सूत्रात्मक, यानी मात्र 357 सूत्र। यानी अकेला उनका ग्रंथ छापे तो मीडियम साइज के पेजों में बस 6 पेज का ग्रंथ है। देखा होगा जिनेंद्र अर्चना वगैरह में छपा रहता 6 पेज में पूरा तत्वार्थ सूत्र, यानी बस इतना सा ग्रंथ।
ये तो जो टीकाएं आदि हुई हैं उसके माध्यम से विस्तृत हो गया, और मूल ग्रंथ तो बस उतना सा। उतने से ग्रंथ को लिखकर इतनी अधिक प्रसिद्धि पाई। जैन धर्म के, जैन समाज के सभी भेद प्रभेदों में, यानी क्या दिगंबर, क्या श्वेतांबर, श्वेतांबरों में भी क्या तेरहपंथी और क्या देरावासी और क्या थानेवासी, सब दिगंबरों में भी क्या तेरहपंथी, क्या 20पंथी, कोई से भी हो, एक तत्वात् सूत्र ग्रंथ ऐसा सर्वमान्य। 3 चीजें हैं ऐसी, यदि पूरी जैन समाज को इकट्ठा करना हो तो इन 3 के बल पर किया जा सकता है। मंत्रों में नमोकार मंत्र सर्वमान्य। यहां तो वो होता है ना कि नमोकार सी भोज, मुंबई में तो बहुत चलता, नमोकार सी भोज, सब आ जाएंगे, दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी, देरावासी, सब। यानी जो भी नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखते हैं वे सब निमंत्रित, तो सारा जैन समाज इकट्ठा हो जाएगा। भक्ति काव्यों में भक्तांबर स्तोत्र, वो सबको मान, तो उसके बल पर सारा जैन समाज इकट्ठा हो सकता। और जिनेंद्र भगवान की वाणी के रूप में ही तत्वात् सूत्र, ये सबको मान, तो इसके बल पर सारा जैन समाज इकट्ठा हो सकता। यानी कहीं इसमें द्वैविध्य, दुविधा, हम नहीं आएंगे कि हम नहीं, कुछ नहीं, सबको मान। विशेष ये कि है तो बस 357 सूत्रों का, पर इतना विशद ग्रंथ, सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई इस पर, जैन धर्म के सभी भेद प्रभेदों में और सभी भाषाओं में, और बहुत विस्तृत भी। यानी सामान्य वृत्ति से लेकर महाभाष्य तक सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है, सामान्य वृत्ति है। फिर तत्वार्थ, राजवार्तिक, ये वार्तिक, श्लोक वार्तिक, ये भी वार्तिक, गंधहस्ती महाभाष्य, ये भाष्य, हिंदी में अर्थ प्रकाश का टीका पंडित सदाशिवदास जी कृत। इन्हें बहुत 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 टीकाएं विवेचन आदि हुए हैं, पर जब भी इनको पढ़ते हैं तो संतुष्टि नहीं होती, लगता पता नहीं और कितने रहस्य इन सूत्रों में होंगे। यानी इतने सारे रहस्य तो विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने निकाल के रख दिए, और तो भी लगता भी और भी बहुत इसमें होगा। इतना गंभीरतम ग्रंथ कैसे रचा गया, इसका भी एक छोटा सा इतिहास मिलता है। कहीं उस लिखने वाले का नाम सिद्धय्य मिलता है, तो कहीं द्विपायक मिलता है, जो भी रहा हो, नाम दोनों मिलते हैं। सामान्य गृहस्थ था, मन में आया कि कोई ऐसा ग्रंथ लिखें कि जिसमें मुक्त होने का सब कुछ विषय आ जाए। तो लिखना शुरू किया, तो लिखा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और आजकल के जैसे पेन कॉपी तो हुआ नहीं करते थे, पट्टी वगैरह पे लिखते थे। तो उसको लगा कहीं भूल ना जाऊं मैं, वो पट्टी का भी साफ ना हो जाए। तो ऐसे मकान में पिलर था, तो पिलर पे भी उसने लिख दिया दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, चौक से। गृहस्थ था चूंकि, तो किसी काम से बाहर चला गया। इस बीच में ही आचार्य उमा स्वामी देव आहारचर्या को निकले, और योग ऐसा बना कि उसी घर में पड़गाहन हो गया। विधिवत आहार हुआ। जब आहार करके लौट रहे थे तो उनकी नजर उस खंबे पर लिखे हुए वाक्य पर पड़ी। लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उनको लगा ये तो गड़बड़, अकेला दर्शन ज्ञान चारित्र का एकीकरण थोड़ी मोक्ष मार्ग। वहीं चौक रखी थी, उन्होंने उसमें सम्यक जोड़ दिया। सम्यक शब्द
जोड़ दिया तो सूत्र बन गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। चले गए महाराज जी तो अपने ज्ञान ध्यान में लीन हो गए। जब एक गृहस्थ बाहर से लौट के घर आया तो वो लिखना था चूंकि उसे तो जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ी तो वह सम्यक शब्द जुड़ा था। माँ से पूछा ये किसने जोड़ा, तो उन्हें पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे दिगंबर मुनिराज आए थे, अपने आहार हुआ, उनने जोड़ा। किस ओर गए कि इस ओर के जंगल में गए। खोजते खोजते पहुंच गया और बहुत विनय भक्ति के साथ अनुनय विनय करते हुए कि सब भावना तो मेरी इस रूप में लिखने की है, पर ये तो प्रथम ग्रह से मक्षिका हो गया, यानी पहले ही वाक्य लिखा और उसमें ही गलती, तो मुझसे तो ये काम नहीं हो पाएगा, आप लिखिए। बहुत बहुत आग्रह किया तो उसके आग्रह को स्वीकार करके आचार्य ने ग्रंथ लिखा और इस तरह से तत्वाद सूत्र ग्रंथ बन गया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसको थोड़े से और दूसरे रूप में भी लेते, वे ऐसा लेते हैं, वे इस घटना से नहीं जोड़ते, वे ऐसा लेते हैं एक जंगल में आचार्य संघ विराजमान, संसार से दुखी एक प्राणी, एक गृहस्थ दुख को नष्ट करने हेतु यहां वहां भटक रहा है। भटकते भटकते जंगल में पहुंच गया। उसकी दृष्टि आचार्य श्री पर पड़ी। कैसे हैं आचार्य श्री, इसका भी उन्हें वर्णन किया। अवाग विसर्गम बपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयन्तम। पढ़ी कि नहीं सर्वात सिद्धि? कितने अध्याय? पूरे तो तीसरा चौथा नहीं रहता कोर्स में। तो उसके पहले अध्याय की भूमिका का, पहले सूत्र की भूमिका का, अवाग विसर्गम बपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयन्तम, कि बिना बोले ही शरीर से ही मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाले। यानी वीतरागी संत मतलब क्या, कि बिना बोले ही शरीर की आकृति से ही मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे। यानी उनकी मन की स्थिरता, वचन की स्थिरता, काय की स्थिरता, बिल्कुल निरारंभी वृत्ति, ये देख करके ही कोई भी समझ रहा है कि सुखमय जीवन तो ये होगा। और वो गृहस्थ उनसे कहता है भगवान सुखी होने का उपाय बताइए। तो उसके उत्तर के रूप में पूरा ग्रंथ लिखा गया। वहां तो प्रश्न उत्तर भी खूब किए कि सबसे पहले सुखी होने का उपाय, अरे पहले सुख तो बताना चाहिए था ना। यानी मोक्ष का स्वरूप पहले बताते और फिर मोक्ष का मार्ग बताते, अथवा फिर पहले संसार क्यों चल रहा ये, फिर मोक्ष का मार्ग। तो बहुत बहुत आचार्य ने प्रश्नोत्तर किए। निष्कर्ष ये दिया, दो प्रकार से दिया। एक तो ये कि शिष्य ने पूछा ही वो, तो अब हम स्वतंत्र कहाँ रहे, शिष्य जो प्रश्न पूछेगा वही तो हमें उत्तर देना पड़ेगा ना। तो उसने सुखी होने का उपाय पूछा है, सुख क्या है ये तो पूछा नहीं, तो हम सुख क्या है ये कैसे बताएं। उसने सुखी होने का उपाय पूछा तो हमने सुखी होने का उपाय बता दिया। इसलिए सबसे पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी लिख दिया। दूसरा उत्तर ये दिया कि दुखी तो वो है ही, वो क्यों दुखी हूं ये भी उसे ख्याल में आ रहा। वो तो सुखी होने के लिए आया है, तो जो पहले से ही दुखी है अब उसे उसकी चर्चा करके और अधिक परेशान क्यों करूं। वो तो पहले से परेशान है ही। वो सुखी होने का उपाय, तो इसका मतलब उसे विश्वास है कि सुख कोई ना कोई चीज तो है, तब तो वो सुखी होने का उपाय पूछ रहा ना।
तो जिसका उसे स्वयं विश्वास है उसकी चर्चा में समय क्यों लगाएं? तो सीधा उपाय बताएं ना, तो उसमें अपने आप सुख भी समा जाएगा। इसलिए हमने उपाय से शुरुआत की। इस तरह से इस ग्रंथ के बनने की प्रक्रिया का वर्णन बाद के टीकाकारों ने किया है। आचार्य उमा स्वामी देव के जीवन के संदर्भ में उपलब्ध कुछ भी नहीं। नाम काम धाम आदि से बिल्कुल निरपेक्ष रहते हैं आचार्य श्री। क्या लेना देना उन्हें नाम काम धाम से? क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले, क्या मतलब? शरीर को ही जेल मानते हैं जो, तो इसका वर्णन कैसे करेंगे? इस जेल में हम कैसे आए, कौन बताएगा? अरे लोक में भी कोई कैदी बताता है? वो तो इस जेल से छूटना चाहता। तो आचार्य तो इसको हमेशा जेल मानते हैं, तो भी इसका वर्णन क्यों करेंगे? इसके माता पिता को क्यों बताएंगे? कहाँ जन्म हुआ, कहाँ रहे, क्यों बताएंगे? क्योंकि ये तो जेल है, तो जेल की चर्चा तो कोई करना पसंद नहीं करता। इसलिए आचार्य अपना परिचय आदि नहीं लिखते। तो इनका भी कुछ पता नहीं है। बस इतना सा मात्र उल्लेख मिलता है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पट्ट शिष्य थे। यानी आचार्य श्री का आचार्य पद उमा स्वामी देव को मिला था। प्रथम शताब्दी के अंतिम समय के आचार्य रहे हैं, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रथम शताब्दी के, उनका आचार्य पद ने मिला तो उनसे लगे हुए बाद के ग्रंथ जो मूल मात्र एक ही कृति उपलब्ध है, 357 सूत्रों में निबद्ध ये तत्वाद सूत्र। दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। 7 तत्वों का निरूपण है सूत्रात्मक शैली में, इसलिए मूल नाम तो है तत्वार्थ सूत्र। और जैसे कि अपनी परंपरा कि कोई भी चीज किसी शब्द से शुरू हुई हो तो उसको उसी नाम से पुकारने लगते हैं। यानी अपन कहें कि सब हम आदिनाथ स्तोत्र का पाठ करेंगे। ये आदिनाथ स्तोत्र क्या होता? यानी भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें। हाँ, ये ठीक है। यानी भक्तामर शब्द से शुरू हुआ है तो वो नाम इतना प्रचलित हो गया कि हम यही भूल गए कि ये मूल में तो आदिनाथ स्तोत्र है। हर चीज में यही कल्याण मंदिर स्तोत्र, अब है वो पार्श्वनाथ स्तोत्र। हमें कहें अभी हमें पार्श्वनाथ स्तोत्र का पाठ करना, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ना समझ जाए। वो कल्याण मंदिर शब्द से शुरू हुआ तो कल्याण मंदिर नाम पड़ गया, है ना। बहुत बहुत ऐसे अपना देवागम स्तोत्र, मूल तो आप्त मीमांसा नाम है, पर देवागम नभोयान, तो देवागम शब्द से शुरू हुआ तो वो देवागम स्तोत्र हो गया। ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष शब्द से शुरू हुआ तो मोक्ष शास्त्र नाम पड़ गया। यानी जिस शब्द से शुरू हुआ है उसके आधार से इसका नाम मोक्ष शास्त्र हो गया। मूल नाम तो है तत्वार्थ सूत्र। गद्य शैली और संस्कृत भाषा, इसमें लिखा हुआ जैन धर्म का सबसे पहला ग्रंथ। इसके पहले प्राकृत भाषा में लिखे गए और पद्य शैली में। जमाना बदल चुका था, जैनेतरों में संस्कृत भाषा और गद्य शैली बहुत प्रचलित हो गई थी, तो आचार्य उमा स्वामी देव ने भी उनकी टक्कर लेने हेतु उसी भाषा उसी शैली को अपनाया। 10 अध्याय में विभक्त 7 तत्वों का वर्णन करने वाला, पर वर्णन में अध्याय का 7 तत्व के अनुसार विभागीकरण नहीं है। यानी 10 अध्यायों में 7 तत्व तो बांटेंगे तो लगभग सवा अध्याय एक तत्व को, कि ऐसा वर्णन नहीं है। तो कैसा है? पहले से चौथे अध्याय तक
जीव तत्व का, यानी 4 अध्याय में लगातार। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का, 6वें में आश्रव तत्व का सामान्य और 7वें में शुभाश्रव की मुख्यता, पर 6वें 7वें दोनों का मिलकर एक आश्रव तत्व। 8वें में बंध तत्व, 9वें में संवर और निर्जरा तत्व और 10वें में मोक्ष तत्व। सूत्रों का भी विश्लेषण ऐसे ही, यानी प्रकरण के अनुसार नहीं कि सब वो 7 तत्व हैं, 10 अध्याय तो 357 सूत्र, तो 10 का भाग दे तो 357 में तो बट जाएंगे, ऐसा नहीं है। 7 का भाग दे दो तो बट जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग संख्या के सूत्र, पहले अध्याय में 33, दूसरे में 53, तीसरे में 39, चौथे में 42, 5वें में भी 42, 6वें में 27, 7वें में 39, 8वें में 26, 9वें में 47 और सबसे कम है 10वें में मात्र 9, यानी मोक्ष तत्व का वर्णन अकेले 9 सूत्रों में किया। तो इस तरह से 357 सूत्रों का वर्गीकरण। खास इसमें जो एक विचारणीय बिंदु वो ये कि आचार्य उमा स्वामी देव के बाद के जो आचार्य हैं, उन्होंने इस ग्रंथ के संदर्भ में ऐसा लिखा कि इसका पाठ करने वाले को उपवास का फल मिलता है। 10 परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठते सति फलं स्यादुपवासस्य भासितम मुनि पुंगवै, कि मुनियों में श्रेष्ठ जो आचार्य हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि 10 अध्यायों में विभक्त इस तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने से उपवास का फल मिलता है। क्या है आखिर ऐसा? वो तो बहुत सस्ता हो गया। देखो विचार करें, पुरुषोपवास की बात नहीं चल रही, उपवास की। एक उपवास करना हो तो कम से कम कितना समय लगेगा? 24 घंटे में हो जाएगा? नहीं, पुरुषोपवास की बात नहीं कर रही, उपवास कम से कम। अच्छा, 24 घंटे कैसे लगेगा बोलिए? यानी मुझे कल का उपवास करना तो आज रात भर खाऊंगी, क्यों 24 घंटे? तो कल सुबह छोड़ूंगी, परसों सुबह फिर खा लूंगी, तो 24 घंटे तो तब होगा ना। यानी यदि कल का उपवास करना है तो आज शाम से तो कम से कम छोड़ना पड़ेगा ना। तो आज के 12 घंटे, फिर कल दिन के 12 घंटे, फिर कल रात के 12 घंटे, यानी कम से कम 36 घंटे तो चाहिए, कम से कम। और वैसे परसों को सुबह से थोड़ी खाने बैठ जाएंगे तो 9, 10, 11 तो वाले तो 40 घंटे हो जाएंगे। पर कदाचित कोई मान लो सुबह से भी ले ले तो भी 36 घंटे तो पूरे चाहिए कि नहीं? यानी आज की रात भर थोड़ी खाता रहेगा और कल रात को थोड़ी खाने लगेगा। तो कम से कम 36 घंटे तो चाहिए, और वैसे लें तो कम से कम 40 हो जाएंगे, क्योंकि सूर्योदय होते साथ थोड़ी कोई खाने लगता है, और आज भी बिल्कुल अंतिम समय तक थोड़ी खाता रहेगा कि सब 7 बजे सूर्य अस्त होता तो 7 बजे तक खाते रहे। क्यों? कल उपवास करना ना। तो ऐसा तो होता नहीं। तो लगभग 40 घंटे तो सहज हो जाएंगे। यानी एक उपवास करना हो तो 40 घंटे का समय चाहिए। और इस ग्रंथ का पाठ किया और खूब अच्छे से करें अपन, यानी उच्चारण को सही सामान्य सा अर्थ समझते हुए, तो लगभग 1 घंटा लगता है। तो जो काम 40 घंटे में होना था वो काम 1 घंटे में हो गया। क्यों? आखिर कैसे?
इस पर थोड़ी चर्चा करें। ऐसे नहीं हो गया, उसके पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान। इसमें जो भी विषय वस्तु वर्णित है उससे इसका हल मिलता। स्वयं यही आचार्य 9वें अध्याय में स्वाध्याय करने का क्रम बताते हैं। तो उसमें लिखते वाचना पृच्छना नुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये क्रम। यानी सबसे पहले आप उसको शब्द और अर्थ की शुद्धि सहित बांचिए, पूरी बुद्धि लगा के अर्थ समझने की कोशिश करिए। फिर यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछिए, पृच्छना, फिर उसके ऊपर गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन करिए, ये अनुप्रेक्षा। आमना यानी होता पाठ करना, यानी जो दोहराते हैं ना, ये आमनाय कहलाता। तो आमनाय का नंबर तो तब आएगा, पाठ की बात कही ना कि एक बार पाठ करें, मतलब पृच्छना की है, वो पहले वाचना की है, फिर पृच्छना की है, फिर अनुप्रेक्षा किया है, तब कहीं आमनाय का नंबर आएगा। तो आमनाय के स्तर तक जिस व्यक्ति ने इस ग्रंथ की विषय वस्तु को हृदयंगम कर लिया, अब उसके इच्छा का निरोध रूप तप नहीं होगा क्या? तो इसलिए वो तप हो जाता। और तपों में दूसरों को दिखाई देने वाला तप अनशन है, बाकी तो ज्यादा दिखाई नहीं देते। अनशन एक क्षण में दिखाई दे जाएगा क्योंकि पूरा चौका बंद है। यानी बाकी आप स्वाध्याय करते रहें, कायस्तर करें, प्रायश्चित लें, तो किसको देखना हो? तो अकेला अकेला। और चौके का काम ऐसा कि जग जाहिर होता। तो यदि एक उपवास भी किया तो सबको पता लग जाएगा कि आज चौके में कुछ गड़बड़, यदि आज उपवास है ना, सबको पता लग जाएगा। इसलिए तप में वो मुक्त हो जाता। तो इच्छा का निरोध रूप तप इस ग्रंथ की विषय वस्तु को आमनाय के स्तर तक हृदयंगम करने वाले के कैसे नहीं होगा? इसमें वही विषय बताया ने, किन परिणामों से किन कर्मों का बंध होता, ये बताएंगे। एक दिन चर्चा अपन ने की थी, जलने से कैसे तकलीफ होती। एक बार धोखे से अपन जल गए हो, पता लग गया। अब बोलो कितना कोई आपको दबाव में रखे, लोभ बताए कि आप जलती हुई गैस पर हाथ रखने को तैयार हो जाएंगे। करोड़ रुपए देते नगद, बस एक सेकंड को रख लो। रखेगा कोई? क्यों नहीं रखोगे? कि हमें पता है ना, उस दिन धोखे से जल गए थे, कितनी तकलीफ हुई, अभी तक हमें पूरी याद है। तो करोड़ों रुपए का लोभ दिखाए तो भी कोई रखने वाला नहीं है, क्योंकि उसका फल उसे पता है। ऐसे ही यहाँ बहुत आरंभ बहुत परिग्रह के परिणाम से नरक आयु का बंध होता, और तीसरे अध्याय में नरक के दुख भी बता दिए, ऐसे ऐसे दुख। अब कौन इन परिणामों को करना चाहेगा? अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के परिणामों से मनुष्य आयु का बंध होता, और मनुष्य गति का भी वर्णन कर दिया तीसरे अध्याय में। कौन अब जानना चाहेगा? देव गति का सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस, और देवगति के दुख आदि चौथे अध्याय में बता दिए। कैसा कैसा जीवन, कितना पराधीनता वाला, कौन जाना चाहेगा? माया तैर्य से, तो मायाचारी से त्र्यंच आयु का बंध होता, और तीसरे अध्याय में त्र्यंच गति के दुख बता दिए। कौन जाना चाहेगा? यानी उन गतियों के दुख भी बता दिए हैं, और किन परिणामों से भी गतियां मिलती ये भी बताते जा रहे हैं।
तो जिसने वो विषय वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा और इसके बाद आमनाय, आमनाय मतलब पाठ, यहां तक हृदयंगम कर लिया, जानबूझ के गैस पर हाथ रख सकता? ऐसे जानबूझ करके अब इन परिणामों में प्रवृत्ति करेगा तो नियम से इच्छाओं का निरोध होना है। ऐसा हर विषय को लें। पहले अध्याय में मोक्ष मार्ग बता दिया, कितना सुख शांतिमय। ये चर्चा भी दूसरे अध्याय में 5 भावों के आधार से, 10वें अध्याय में भी, 9वें अध्याय में संवर निद्रा के आधार से। तो किसका मन नहीं ललचाएगा? और वो भी इस स्तर का विषय है ना, वाचना भी, पृच्छना भी, अनुप्रेक्षा भी, आमना भी, तो किसका मन नहीं ललचाएगा? कौन प्रयास नहीं करेगा? ऐसा हर विषय को लें। यानी जिस तरह से यहाँ ये सब विषय प्रतिपादित और उन्हें कहा पाठ करना, पाठ का नंबर 4 आना है। यानी उसके पहले वाचना, फिर पृच्छना, फिर अनुप्रेक्षा, तब कहीं आमना। तो इस स्तर से जो इन विषयों को समझ लेगा तो हे को कैसे हे नहीं करेगा, और उपादेय को ग्रहण करने का भाव कैसे नहीं आएगा। तो नियम से इच्छाओं का निरोध उसके होना। इसलिए इसके पाठ का फल उपवास। इसलिए उपवास मतलब तप, यानी हृदयंगम करे विषय, तो नियम से इच्छाओं का निरोध होगा ही होगा। जानबूझ के कौन गिरना चाहता है? बाई चांस गिर जाए वो अलग बात। तो ऐसी पता लग गया तो जानबूझ के हम अपने परिणाम कैसे बिगाड़ेंगे? तो नियम से इच्छा का निरोध होगा। ऐसे विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था 5वें अध्याय में उत्पाद व्यय ध्रुव एकदम सत सद्रव्य लक्षणम गुण पर्याय द्रव्यम द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणाम अर्पिता नर्पित सिद्धे। यानी विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था और परस्पर विरोधी जैसी लगने वाली चीजें कैसे एक साथ रह लेती, ये सब बता दिया। इसको समझ लिया तो कौन क्षणिक में मुग्ध होगा स्थायी को छोड़कर? जब बता दिया कि वस्तु में दोनों अंश विद्यमान और ये एक एक क्षण में बदलने वाली चीज और ये शाश्वत, तो कौन ऐसा होगा कि जो क्षणिक में मुग्ध हो जाएगा, शाश्वत को छोड़ देगा और शाश्वत पर दृष्टि ले जाएगा? तो क्या फल पाएगा? इसलिए इच्छा का निरोध रूप तप नियम से होता। यानी वह विषय वस्तु इसमें प्रतिपादित कि उसको जो वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा और आमनाए तक के स्तर से समझ लेता है तो नियम से पंचेंद्रिय विषय भोगों से निवृत्ति हो जाती। नियम से स्वभाव की ओर का आकर्षण बढ़ता है, नियम से पर्यायों पर से दृष्टि हटती है, तो इच्छाओं का निरोध होता है, विषय कषाय आहार आदि का त्याग होता है, तो उपवास नाम का तप हो जाता। इसलिए जो काम 40 घंटे में होना था वो काम 1 घंटे में हो जाएगा, पर बस बशर्ते कि क्रम से, यानी अकेला पाठ नहीं, इन्होंने जो पाठ का क्रम बताया, यानी वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, तब कहीं आमनाय। अपना तो उल्टा होता, हर चीज शुरू होगी आमनाय से, यानी उच्चारण का ठिकाना नहीं, अर्थ की तो बात ही कौन, उच्चारण ही ठीक नहीं करते, अर्थ तो भगवान ही मालिक है। और ये पाठ करते उसको अब पाठ किए बिना मुंह में पानी नहीं देते, तो ऐसे पाठ का फल थोड़ी भी बता रहे उपवास। ये तो यहाँ जिस क्रम से पाठ का कहा कि पहले खूब अच्छे से पढ़िए, पूरी बुद्धि लगा के अर्थ समझिए, समझ में नहीं आए तो दूसरों से पूछिए, फिर चिंतन मनन करिए, उस चिंतन मनन किए हुए विषय को कालांतर में भूल न जाए इसके लिए पाठ करिए।
तो इस स्तर तक जिसने भी इस विषय वस्तु को समझा होगा, अब वो विषय कसाय में कैसे रम सकता। वो तत्वा सूत्र के 2 सूत्र अपन एक दिन लिए थे ना संयोगों की असारता में, कि स्वर्गों में उत्तरोत्तर सामग्री कम कम होती जा रही और सुख बढ़ता जा रहा। अब अकेले ये 2 सूत्र भी इस 4 स्तर तक कोई समझ ले तो अब बोलो सामग्री का आकर्षण क्या होगा उसके लिए। अब लगाएगा ढेर कि नहीं, पूरा मकान भरो, सब अलमारियां अभी तो खाली खाली दिखती, भरो खूब, तब मजा आएगा। कह रहे स्वर्गों में ऊपर ऊपर सुख बढ़ रहा और सामग्री कम कम हो रही है। अब वो घूमने फिरने में मजा मानेगा कि स्वर्गों में ऊपर ऊपर घूमना फिरना कम और सुख बढ़ रहा। बोलो यानी पूरे सूत्रों को ले ले तो लगेगा कि वहां ऊपर ऊपर सुख बढ़ रहा है और ये सब कम कम हो रहे, तो इसका मतलब इनकी वृद्धि लौकिक दृष्टि से भी सुख के कारण नहीं है, धार्मिक दृष्टि से तो बात ही दूर। तो कौन इस चक्कर में उलझेगा। तो इच्छाओं का निरोध हो जाएगा कि नहीं। इस तरह से इसके पाठ से इच्छा का निरोध और उसमें अनशन नामक तप हो जाता। ग्रंथ पूरा सूत्रात्मक शैली में है। सूत्र किसे कहते। कषाय पाउड़ के जो टीका जिसका के नाम जय धवल आचार्य बीरसेन स्वामी द्वारा लिखी हुई जय धवल टीका कषाय पाउड़ की, उसमें सूत्र की परिभाषा दी है। अल्पाक्षर मसंदिग्धन सारवद गूढ़ निर्णयम निर्दोषम हेतुमत तथ्यन सूत्र मित्युच्यते बुधई, कि जो अल्प अक्षर वाले हों। शर्त चाहे जो चीज सूत्र नहीं कहलाएगी, सूत्र की विशेषता अल्प अक्षर वाले। कितने अल्प अक्षर, तो ऐसा आता है आचार्य कोई एक वाक्य लिखने बैठे, शब्द तो बहुत सारे होते हैं पर्यायवाची भी, तो किन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। बाद में लगा नहीं इसके बदले ये शब्द भी लिखे हैं तो भी काम चल जाएगा। उस शब्द में एक मात्रा कम थी, वो लिखा, अर्थ वही का वही बना रहा। तो लिखते इतनी खुशी उन्हें होती है, यानी एक मात्रा कम हो गई और अर्थ वही निकल रहा। भाषा समिति के धनी है ना, हित मित प्रिय, तो मित भी होना चाहिए, यानी सीमित, शॉर्ट एंड स्वीट। तो मात्रा कम हो गई तो मित हो गया ना सीमित, और अर्थ पूरा का पूरा वही। तो इतनी खुशी होती है उन्हें इस बात की कि कम अक्षरों में हमने ज्यादा चीज कह दी। तो उदाहरण लिया कि जैसे कोई गृहस्थ हो, शादी हुई बहुत लंबा काल हो गया, यानी मान लो कि बिल्कुल प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ने लगा, यानी 40-45 साल का हो गया। संतान का मुख देखने की इच्छा बहुत थी पर नहीं देख पा रहा था। अब आज 45 वर्ष का पहली संतान का जन्म हुआ और वो भी पहली बार में लड़का। अब बोलो उसे कितनी खुशी होगी। यानी जिसका मुंह देखना चाह रहा था, शादी हुए इतने 20 साल करीब हो गए थे, वो नहीं मुंह देख पाया था, और उसमें भी पहली बार में लड़के का मुंह, और वो भी बढ़िया लड़का हो, तो कितनी खुशी होगी। तो जैसे उस गृहस्थ को खुशी हुई, ऐसे लिखने वाले आचार्यों को खुशी होती कि यदि एक मात्रा कम हो गई, एक अक्षर कम हो गया और अर्थ पूरा का पूरा वही। यानी जैसे वारी लिखा, अब वारी के बदले जल लिख दिया, तो वारी में 3 मात्राएं थी, जल में 2 मात्रा, एक मात्रा कम हो गई, अर्थ वही का वही। तो इतनी खुशी होगी कि वो भाषा समिति का कितने बढ़िया ढंग से पालन हो गया, यानी मात्रा कम और अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ा। ऐसी शैली का जो प्रयोग होता उसे कहते सूत्र। ने कम अक्षरों में बहुत बात कहने, तो अल्प अक्षर वाले। दूसरा विशेषण असंदिग्ध, यानी स्पष्टता, गुमराह वाली वृत्ति नहीं,
जैसे बैंकों की भाषा होती है अथवा न्यायालयों की, बैंकों की ले लें अपन। मान लो हमने 5,000 रुपये निकाले, तो वो जो उनका वो रहता है ना कागज, वो तो उसमें वो कि कितने शून्य कि वो छेद कर देंगे, मतलब जो चिपका रहता है कागज, क्या बोलते हैं उसको, तो अपने ज़्यादा काम नहीं पड़ता तो नाम वाम भूल जाती हूँ। यानी कितने का कितने अंक का निकाला है, तो वो छेद वाला रहता ना, तो कागज चिपका रहता तो खोल देते हो उसको, तो छेद से पता लग जाएगा कितने अंक वाला निकाला। यानी हमने 5,000 निकाले तो वो 4 छेद वाला वो कर देंगे। यानी कागज में वो रहते हैं ना, वो तो यानी वो छेद वाला जुड़ा रहता है, पर थोड़ा सा करो तो खुल जाता वो कागज। तो कितनी इकाई वाला निकाला तो वो उससे पता लग जाएगा। और फिर इतना ही नहीं, जिसका 1 रुपया कम इतना होता है और 1 रुपया ज्यादा इतना होता है, इतने निकाले। क्यों? पैसों का मामला, गड़बड़ होने की बहुत संभावना, तो दोनों ओर से बांधो। यानी यदि कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो कितनी जगह उसे सुधार करना पड़ेगा। यानी हमने 5,000 निकाले, तो जिसका 1 कम 4,999 होता है और जिसका 1 अधिक 5,001 होता है। अब बैंक का कोई भी व्यक्ति यदि गड़बड़ी करना चाहे तो यहाँ भी सुधारना, वहाँ भी सुधारना, बीच के वो छेद वाले वो भी भरना, कितना मुश्किल। फिर भी गड़बड़ी हो जाती है, कृत्रिम व्यवस्था है ना। यहाँ इस तरह से सूत्र का गठन करेंगे कि कहीं भी अर्थ के लिए अदला बदली करने को अवसर ही ना रहे। यानी कोई अलग अलग अर्थ निकाल करके किसी दूसरे को गुमराह कर दे, इसके लिए अवसर ही ना रहे। न्यायालयों की भी ऐसी भाषा कि दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकता कोई, उसको कहते असंदिग्ध। यानी किसी भी रूप में दुविधा में फंस जाए सामने वाला, ऐसा अर्थ निकालने को अवसर नहीं रहना, तो असंदिग्ध। तीसरा सारभूत, बस सब खाली बैठे हैं, कुछ काम धंधा तो है नहीं, अपन लोगों जैसे थोड़ी काम वाले हैं, है ना। अपन लोगों तो कितने सारे काम, तो खाली बैठे रहते, ना बनाना है ना कमाना है, तो लिखते रहें कि ऐसा नहीं है। वे तो इतने अधिक व्यस्त हैं कि भोजन तक की फुर्सत नहीं है। खड़े खड़े क्यों जीमते? अपन लोगों में से खड़े खड़े कब जीमता व्यक्ति, बोलो? यानी भाई के ऑफिस का समय हो गया और बहन ने रोटी बनाने में देर कर दी हो, तो वो तैयार हो गए। मैंने कहा नहीं जिम के जाओ, जिम के, तो देखो फुर्सत नहीं है। तो नहीं बन चुका ना, अच्छा लाओ खाए। तो खड़े खड़े कब खाते? खड़े खड़े बिल्कुल समय नहीं है, बहुत जरूरी काम से जाना, तब व्यक्ति खाता। महाराष्ट्रीय आहार खड़े खड़े क्यों लेते? कहाँ फुर्सत है? जिस काम के लिए हम निकले हैं, अनादि काल का वह अनंत अनंत दुखों से मुक्त होने का काम जो आज तक पूरा नहीं हो पाया, वो काम करने के लिए निकले हैं, तो फुर्सत कहाँ है बैठने की? तो जल्दी फल्दी जो हो दो, नहीं तो ये चले, इंतजार नहीं कर सकते वे। यानी खड़े हुए आप जब तक लगातार देते रहे तो लेते रहेंगे, और 1 मिनट भी विलंब किया तो खत्म। जो हमें फुर्सत कहाँ है? इसलिए गैप नहीं पड़ सकता आहार देने में, इसीलिए सावधानी रखनी पड़ती। यानी लगातार बस जब तक अपन देते रहे और उनको आवश्यकता, लेते रहेंगे। और यदि आपने सोचा सोची में 1 मिनट भी बिताया, तब तक तो उनकी अंजलि छूट गई। कहाँ है फुर्सत? तो इतने व्यस्ततम जीवन वाले, और वो भी इतना महत्वपूर्ण कार्य कि जो आज तक नहीं हो पाया, यानी ऐसे फिजूल
काम में व्यस्त नहीं है, अत्यंत महत्वपूर्ण काम में, तो कहाँ उन्हें फुर्सत। तो चाहे जो लिखने बैठ जाएंगे ऐसा नहीं, अत्यंत सारभूत, स्वयं पर कल्याणकारी, तो ऐसा जो लिखा गया हो वो सूत्र कहलाता। गूढ़ निर्णयमय, रहस्यात्मक, खूब खूब चिंतन करना पड़े, क्योंकि सरल वस्तु में उपयोग रमता नहीं है। देखो, जब ये अपन ने विषय चुने थे ना, तो उस समय आप लोगों में से बात आई थी कि सब ये वाला विषय रात को रखो, वो गुणस्थान वाला, कभी तो कठिन पड़ेगा, कि इसीलिए ही तो, क्योंकि सरल होगा ना, सुना हुआ होगा, तो दिन भर के थके हैं तो सोएंगे, और कुछ नया विषय होगा, कठिन होगा, तो एकाग्रता बनी रहेगी। यानी सरल विषय में प्रमाद जल्दी आ जाता, सीधा सीधा सरल समझ में आ जाए तो मन नहीं लगता, मन भी यहाँ वहाँ भागने लगता। और थोड़ा सा क्लिष्ट हो, गूढ़ हो, खूब सोचा विचारी करना पड़े तो मन स्थिर रहता। सूत्र किसे कहेंगे? जो गूढ़ हैं, यानी बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी, बहुत सोच विचार करना पड़ेगा तो मन स्थिर रहेगा। तो गूढ़ निर्णयमय, निर्दोष, कोई भी लक्षण आदि बनाया तो लक्षण के दोष उसमें ना आते हों, यानी अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित हो। कोई भी परिभाषा बनाई है वो निर्दोष हो, कोई भी भेद प्रभेद कर रही उनके दोष ना हो, यानी सर्वांग दोष से रहित। हेतुमान, तर्क संगत, मात्र दौंदा पट्टी नहीं, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं कि हम कह रहे ना मानो चुपचाप, कि धर्म में ऐसी पोल पट्टी नहीं चलती, यहाँ ऐसी आज्ञा नहीं चले कि चूंकि हम कह रहे हैं इसलिए मानो। आप तो पहले बताओ कारण, तर्क से समझाओ, युक्ति से समझाओ। यानी हमने कहा तो ये तो गुरुदेव से कहा गया था, पोपाबाई ने राजी न थी कि बस मानो, पोपाबाई कह रही है तो मानो, कि ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तो बराबर तर्क युक्ति प्रमाण कि बताना पड़ेगा ऐसा क्यों, यानी 2 2 4 क्यों, कि मैं कह रही ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि वो तो ये भी कह रहे कि हम कह रहे कि 2 2 5 होते, अब तो मैं कहूं कि नहीं मैं 4 कह रही, ये कहेंगे मैं 5 कह रही, अब निर्णय कौन देगा? तो आप तो सीधा वस्तु से सिद्ध करके बताओ कि देखो 2 वस्तुएं ये रखी, 2 वस्तुएं ये रखी, अब गिनो कितनी हुई, तब कहीं वो सामने वाला स्वीकार करेगा। तो हेतुमान, यानी बराबर तर्क युक्ति जिसमें चल सके, अकेला पोपा भाई का राज कि बस मानो, ऐसे काम चलने वाला नहीं। तथ्य परक, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा, तथा से बनता है तथ्य, तथा है उसी प्रकार, यानी जैसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप है उसके ही प्रतिपादक सूत्र। तो ऐसे जो भी होते हैं उन्हें ज्ञानी सूत्र कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र का प्रत्येक वाक्य इन सब लक्षणों से सहित है, इसलिए तत्वार्थ सूत्र कहलाता। अपने को चर्चा करनी है इसके 6वें अध्याय के आधार से, तो अत्यंत संक्षेप में अपन वहां तक की विषय वस्तु देखते हैं। मंगलाचरण में, जैसा एक बार पहले भी अपन ने देखा है, जैन धर्म में व्यक्तिवाद के लिए अवसर नहीं, या तो गुण पूज्य होते, क्योंकि गुण व्यक्ति के बिना नहीं होते इसलिए व्यक्ति भी पूज जाता है, पर वो गुणों के कारण, यानी गुण नहीं हो तो व्यक्ति नहीं पूजेगा। या भी नमस्कार में गुणों को नमस्कार किया, उद्देश्य भी बता दिया कि उनके जैसे गुण मेरे में व्यक्त हो जाएं, इसके लिए। यानी बाकी हम कोई भगवान से मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, ये नहीं, भगवान कुछ दे देंगे ये नहीं, बस उनने जो गुण व्यक्त किए हैं
हम भी अपने में बेगुण प्रकट कर लें, इसके लिए नमस्कार कर रहे हैं। और कौन से गुण? कि बस 3। मोक्ष मार्ग से नेतारम, यानी मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मतलब हितोपदेशी हैं। कर्म भूभृताम भेदतारम, ने कर्म रूपी पर्वतों के भेदता, मतलब वीतरागी हैं। और संपूर्ण तत्वों की ज्ञाता, मतलब सर्वज्ञ हैं। तो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये 3 गुण, इनको नमस्कार किया। और क्यों? तद गुण लब्धये, उन जैसे अपने गुणों को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद फिर ग्रंथ शुरू हुआ। तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप सबसे पहले बताया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, मोक्ष मार्ग। और इस संदर्भ में फिर सम्यक दर्शन का वर्णन, तो स्वरूप, उनका विषय। फिर इसके बाद सम्यक ज्ञान का वर्णन, तो भेद प्रभेद, उनके विषय, और भी पदार्थों को जानने के क्या क्या उपाय, ये चर्चा। इस रूप में प्रमाण, नय, निर्देश आदि, सत आदि, निक्षेप आदि। फिर इन ज्ञानों में मिथ्या सम्यकपना कैसे हो जाता, ये चर्चा। एक साथ कम से कम कितने, अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं, नए, इनकी चर्चा करते हुए पहला अध्याय समाप्त किया। दूसरे अध्याय में अपने भावों की चर्चा। पहले भावों की चर्चा, 5 भाव, उनके उत्तर भेद 53। इसके बाद अपना लक्षण, उपयोगो लक्षणम। फिर संसारी जीव के भेद प्रभेद, त्रस स्थावर, त्रसों के भेद, स्थावरों के भेद, उनके जन्म लेने की स्थिति, जन्म के भेद प्रभेद, योनि आदि, विग्रह गति, यानी नए शरीर को पाने के लिए कैसे जाते हैं, शरीर के भेद, किनके कितने शरीर होते, एक साथ कितने शरीर हो सकते, किनके कितने भेद होते, और अकाल मरण होता नहीं होता, इनकी चर्चा करते हुए दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरे अध्याय में जो परिणाम बताए थे, उनका फल भोगने के लिए किन किन स्थानों पर ये जीव जाता है, तो उस रूप में पहले तो अधोलोक का वर्णन। तो उसमें 7 पृथ्वियां, उनमें रहने वाले 84 लाख नरक, पर उनमें जीव कैसा कैसा कष्ट भोगता है, स्वयं कृत कैसा, असुर जाति के देवों द्वारा दिया गया कैसा, फिर उनकी आयु कितनी। और इसके बाद फिर मध्यलोक की चर्चा, असंख्यात द्वीप समुद्र, उनका विस्तार आदि, भेद प्रभेद। फिर उसी के अंतर्गत मनुष्यों की चर्चा, त्रियंचों की चर्चा, और ये करते हुए अध्याय समाप्त। चौथे अध्याय में देवगति की चर्चा। तो पहले भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, इनके भेद प्रभेद आदि भी। इसके बाद वैमानिकों में पहले कल्पोत्पन्न, फिर कल्पातीत, इनके भेद प्रभेद आदि, आयु आदि, क्या क्या इनके उत्तरोत्तर अधिक अधिक, क्या क्या कम कम, इन सब की चर्चा। और ये जो मनुष्य लोक में ऋतु परिवर्तन आदि होता, उसमें ज्योतिषी देवों का क्या योगदान, इन सब की चर्चा। और फिर अंत में कल्पोपन्न, कल्पातीत बता के, आयु आदि बता के अध्याय समाप्त। यहां तक चर्चा थी जीव तत्व की। 5वें अध्याय में अजीव तत्व की। तो पुद्गल, धर्म, धर्माकाश काल, इनके स्वरूप, प्रदेश कैसे रहते हैं, परस्पर में कैसा कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता, इनकी चर्चा। एक विचित्रता ये कि जो वस्तु व्यवस्था के प्रतिपादक मूल सूत्र वे इस 5वें अध्याय में आए। क्यों आए? कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, पर सोचो तो थोड़ा सा उत्तर मिल जाता है। आज के जैसे सुरक्षा व्यवस्था पहले तो थी नहीं, और वैसे भी आचार्य निरीह वृत्ति वाले, विकल्प आए लिख दिया। अब बाकी सुरक्षा की अपने जैसी व्यवस्था थोड़ी उनके पास कि किसी ने संभाला कि नहीं संभाला, छपाए कि नहीं छपाए, कोई विकल्प नहीं, लिखा।
किसी भी पेड़ की कोटर में रख दिया, चलते बने। अब वहां तो निरंतर शंका, नीचे के भी गल सकते हैं, ऊपर के ओढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता। तो वे महत्वपूर्ण चीजें कि जो सुखी होने के लिए जानना अत्यंत आवश्यक, तो वे बीच में रख दो, शायद बच जाए। देखो अपन भी ज्यादा महत्वपूर्ण सामान कहाँ रखते, बोलो? बैग में जमाए तो कहाँ रखते? वे कोई भी खोलेगा तो या तो ऊपर देखता है, नीचे देखता। तो अपन तो बीच में, और वो भी साड़ी के बीचों बीच, क्योंकि वो तो ऐसा पलटा पलटी करेगा ना, वो एक एक ऐसे, और फिर कदाचित फिर भाग नहीं हो तो बात अलग है, पर अपनी ओर से तो जहां तक सुरक्षा की ये सोचते। तो इसी तरह से हो सकता आचार्यों का भी विकल्प रहा हो कि जो मूल चीजें वस्तु व्यवस्था वाली, ये बिल्कुल ठीक बीचों बीच रख दो। ऊपर वालों को ज्यादा खतरा उड़ने का, नीचे वाले पेजों को ज्यादा खतरा गल जाने का, बीच के ऊपर संकट थोड़ी देर से आएगा, तो शायद बच जाए। अपना तो भाग्य सारा पूरा बच गया, पर कदाचित नहीं बचता तो बीच के बचे रहे। हो सकता है इस कारण से अत्यंत महत्वपूर्ण द्रव्यानुयोग के आधारभूत सूत्र उस अजीव तत्व के अंदर, सब द्रव्य लक्षणम आदि वाले सूत्र, ये 5वें अध्याय में। इस तरह से 5वें अध्याय की विषयभूत वस्तु 6वें अध्याय से आश्रव तत्व की चर्चा शुरू है। 6वें और 7वें में आश्रव तत्व, 7वें में मुख्य रूप से शुभाश्रव की, और 6वें में आश्रव की सामान्य चर्चा। ये तत्वार्थ सूत्र चारों अनुयोगों का आधारभूत ग्रंथ, चारों अनुयोगों का। इसके जो ये 5वें अध्याय के सूत्र, सद्द्रव्य लक्षणम उत्पादव्य ध्रुवयुक्तम सत् गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भावा परिणामा अर्पिता नर्पित सिद्धि, ये है द्रव्यानुयोग के मूलाधार। अर्पिता नर्पित सिद्धि ये पूरे न्याय का मूलाधार, और बाकी ये सूत्र पूरा द्रव्यानुयोग का सिद्धांत और अध्यात्म, इसका मूलाधार। ऐसे ही पहले अध्याय के सूत्र तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मत्यस्तुरतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम, ये सब न्याय के मूलाधार। ऐसे ही निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य, और फिर पूरा 8वां अध्याय बंधाधिकार, ये हैं कर्णानुयोग के मूलाधार। और 7वां अध्याय जहां 12 वृत्त आदि की चर्चा, अतिचार आदि की चर्चा, और 9वां अध्याय जहां तप आदि की चर्चा, समिति गुप्ती आदि की चर्चा, ये है चरणानुयोग का मूलाधार। और सदसतो रविशेषाद्यद्रक्षोपलब्धिरुन्मत्वत्, यानी उदाहरण देकर के कोई चीज समझाई जा सकती है, ये है प्रथमानुयोग का मूलाधार। तो तत्वा सूत्र ग्रंथ चारों ही अनुयोगों का मूलाधार, इसलिए इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान संपूर्ण जैन समाज के बीच में और संपूर्ण जैन साहित्य के बीच में है। आज अपन ने इसकी संक्षिप्त विषय वस्तु देखी। अब आगे 6वें अध्याय के आधार से सूत्रशाही, क्योंकि बंध की चर्चा अपने को करनी है, यानी किस तरह से कर्मों का आश्रय होता और फिर किस तरह से बंध होता, बंधे आदि समझ में आए तो फिर उदीर्ण आदि वो 10 करण समझ में आएंगे। अभी जो उन पर चर्चा हो जाती फिर भी समझ में नहीं आती, उसका कारण यही कि किसके हो रहा है वो तो पता नहीं है, तो बाकी की चर्चा समझ में कैसे आएगी। तो 10 करण की चर्चा के लिए बंध को समझना बहुत आवश्यक, तो वो चर्चा अपन क्रमशः करेंगे। अभी का समय हो गया।
चलिए प्रश्न लिख लीजिए। तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों की संख्या, कुल संख्या, एक एक अध्याय की तो याद नहीं रहेगी, कुल संख्या बताते हुए 10 अध्यायों की संक्षिप्त विषय वस्तु बताइए। अगला, इसके पाठ से उपवास का फल मिलता है, इसे सहेतुक सिद्ध कीजिए। सहेतुक मतलब कारण सहित सिद्ध कीजिए। अगला, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ चारों अनुयोगों का आधारभूत ग्रंथ कैसे है, कैसे है, बस। चलिए अब शंका समाधान। पहले वो रामचंद्र जी वाला ले लें हैं, इसके बाद फिर कल जहां से छूटा था वहां से लेते हैं विषय। रामचंद्र जी छाये की सम्यक दृष्टि। उन्होंने सीता जी को धोखे से जंगल में छुड़वाया। क्या इसे अनीति नहीं कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। अपन अपनी सोच को एकांगी बनाते हैं ना, इसलिए प्रश्न खड़े होते हैं। किसी भी व्यक्ति में अकेला एक ही पक्ष नहीं होता, अनेक अनेक पक्ष होते। तो सर्वांग से देखेंगे तो अनीति नहीं लगेगी। देखो इसको ऐसा लें, थोड़ा सा इसको संवेदनशील बनाएं, सेंसिबल बनाएं। आपके घर में एक व्यक्ति आ गया, मान लो गुंडा टाइप का। भाई लोगों की ओर प्रश्न है। तो एक गुंडा टाइप का व्यक्ति आ गया। अब घर में आपकी धर्मपत्नी भी है और आपकी बेटी भी है। बेटी कुंवारी है, शादी नहीं हुई अभी, पर जवान है, मतलब शादी लायक हो गई, मान लो 20-22 वर्ष की, और पत्नी भी है। अब वो गुंडा तो गुंडा है, दोनों से छेड़खानी करना चाहता। आप बिल्कुल अकेले हैं, यानी आप एक ही हैं। पूरी ताकत किसकी सुरक्षा में लगाएंगे? क्यों? सब एक मत है। तो पत्नी की सुरक्षा नहीं की तो अन्याय नहीं हो गया, अनीति नहीं हो गई? तो पंचों की साक्षी में लेके आए थे। लड़की तो अभी पैदा हुई 20-22 साल से, पत्नी तो और पहले से, और लड़की तो ऐसे मिल गई। पत्नी को तो पंचों की साक्षी में लेके आए, बराबर इतना खर्च करके। तो किसकी सुरक्षा करनी चाहिए? करनी तो दोनों की चाहिए, पर यदि दोनों की असंभव है, क्योंकि आप तो अकेले एक हैं, तो किसकी करनी चाहिए? बेटी की। यानी वो जो भाई हैं उनके ऊपर दोनों की जिम्मेदारी है ना। यानी एक दृष्टि से वो पति हैं तो एक दृष्टि से पिता भी तो है ना। इन दोनों में से ज्यादा जिम्मेदारी वाला पद कौन सा? पिता का कि पति का? तो किसका निर्वाह करना चाहिए उसे? पिता का। अब बस ऐसा यहां लगा ले कि रामचंद्र जी वो सीता के पति और प्रजा के राजा,
और राजा तो पिता कहलाता। राजा का राजा मतलब पालक, पालने वाला, पिता। अब उनके सामने समस्या, सीता की सुरक्षा करें किस प्रजा की सुरक्षा करें, यानी पति का धर्म निभाएं कि पिता का मतलब राजा का धर्म निभाएं। तो जैसे आपने एक स्वर से उत्तर दिया था कि पिता का, यानी पत्नी का जो भी हो होने दो, पहले बेटी को बचाओ। तो ऐसे उनने किया कि पत्नी का जो भी होने दो, पहले अपने संतान को बचाओ, प्रजा संतान होती, तो संतान को बचाओ। तो संतान को बचाने के लिए किया, तो कहाँ नीति हुई, यानी उन भाई ने आपकी सुरक्षा नहीं की, आपकी बेटी की सुरक्षा के लिए सब कुछ करने लगे। तो आप ही कहोगे देखो तो कैसे हैं, पंचों की साक्षी में हमें लेके आए थे और इनके सामने गुंडा हमसे बदतमीजी करता रहा और ये बेटी के बचाने में लगे। कहोगे ये कहोगे अच्छा किया, बोलो क्या कहोगे? कदाचित वो आपकी ओर मुड़ जाएं तो क्या कहोगे? नहीं पहले उसको बचाओ, पहले उसको बचाओ, हम तो ठीक, पहले उसको बचाओ। बोलो क्या कहोगे? कहोगे कि नहीं कहोगे कि नहीं ठीक है हमें बचा लो, हाँ उसको जो होने दो, ऐसा करो, कहोगे? तो बस यही स्थिति यहाँ, यानी पति की अपेक्षा राजा का पद अधिक जिम्मेदारी वाला, पत्नी की सुरक्षा की अपेक्षा प्रजा रूपी संतान की सुरक्षा वाली जिम्मेदारी बड़ी। तो उनने पहले अपनी प्रजा रूपी संतान की सुरक्षा की, तो कहाँ नीति हुई, अन्याय कहाँ हुआ? अब यह अलग बात कि दोनों की करनी चाहिए थी, पर दोनों की करनी संभव नहीं थी ना। प्रसंग ऐसा कि किसी ना किसी एक को तो दांव पर लगाना पड़ता। तो जब दांव पर लगाना पड़ता ये नियम, तो फिर कौन सी जिम्मेदारी पहले निभाना, ये निर्णय करना पड़ा। तो राजा की जिम्मेदारी पहले निभाई, पति की जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस दृष्टि से सोचेंगे तो रंच मात्र अन्याय नहीं दिखेगा, बल्कि लगेगा यदि अपन भी होते ना तो अपन भी यही करते। अभी आपसे पूछा तो आपने तो कहा हाँ बराबर बेटी की सुरक्षा करो, तो इसका मतलब अपना मन यही कह रहा कि नहीं पत्नी की तो चल जाएगी, पहले बेटी को बचाओ। तो वही वहां कि सीता पत्नी थी और प्रजा तो बेटा था, संतान, प्रजा संतान कहलाती, राजा पालक कहलाता, पिता कहलाता। तो पिता का दायित्व निभाया, तो इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं। अब ये कि सब और भी तो कोई रास्ता हो सकता था, घर में छिपा लेते कि कैसे समस्या सुलझती? छिपाने से कोई समस्या सुलझती कि बल्कि और ज्यादा अपराध बढ़ता कि हाँ राजा है ना तो इनके विरोध में कोई खड़ा हो नहीं सकता, तो देखो दंड नहीं दिया, छिपा लिया। पहले से व्यवस्थित किसी स्थान पर भेज देते तो भी वही आरोप प्रत्यारोप लगते कि फर्क क्या पड़ा, यहाँ रहती थी, वहां भी सारी व्यवस्था करके भेज दिया तो क्या फर्क पड़ना, तो समस्या सुलझती। तो इसलिए ये उपाय सोचना पड़ा, यानी सबको ये पता रहे कि कहाँ गई किसी को पता नहीं, घोर जंगल में छोड़ के आए हैं, अब वो बचेगी भी कि नहीं बचेगी इसमें ही शंका, तब कहीं वो उपद्रव शांत हो पाया। यानी इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। इसलिए वो अन्याय भी नहीं, अनीति भी नहीं, वो एक जिम्मेदारी वाला पद जो राजा का पद, तो वो निभाना पहले आवश्यक था पति के कर्तव्य की अपेक्षा, तो उन्हें वही निभाया। कुछ शब्दों के अर्थ पर अपनी चर्चा चल रही थी। कायोत्सर्ग, श्री और हिरी, यहां तक हो गए थे शब्द। अब अरहम, अरहम, अरहम शब्द पंच परमेष्ठी का वाचक माना जाता। वैसे तो बीजाक्षर भी है, तो बीजाक्षर में तो कोई अर्थ विशेष नहीं होता, पर बीजाक्षर मतलब अनादि अनंत एक प्रकार के अक्षर के जिनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जो अपने यंत्र जी वगैरह रखे रहते ना मंदिर जी में, वो गोल गोल वो चांदी के तांबे के, वो उनमें जो लिखे रहते वो बीजाक्षर, यानी अलग से उनके स्वतंत्र अर्थ नहीं निकाले जाते। फिर भी यदि उसे ही अक्षर रूप में लें तो फिर स्वतंत्र अर्थ हो जाता। यहाँ अरहम भी बीजाक्षर,
तो जब बीजाक्षर रूप में लेंगे तो उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा, पर जब अक्षर रूप में लेंगे तो स्वतंत्र अर्थ निकलेगा। तो अर्हम शब्द का स्वतंत्र अर्थ पंच परमेष्ठी। कैसे? कि अर्हम शब्द अर्ह धातु से बनता। अर्ह धातु योग्य, उचित, इस अर्थ में आती है। तो जो पूजन के योग्य हैं, जो उपासना के योग्य हैं, जो अपने से श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी, वे कहलाते हैं अर्ह। और उसका एक वचन का रूप प्रथमा का, तो अर्हम बन गया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अध्याय में पंच परमेष्ठियों में पूज्यत्व की सिद्धि, वो पूरा यहाँ याद कर सकते कि सिद्ध भगवान तो पूज्य क्यों, कि उनने तो पूरी वीतराग विज्ञानता प्रकट कर ली। पहले तो उन्हें ऐसा लिया कि लोक में भी रागादि की हीनता और ज्ञानादि की वृद्धि से व्यक्ति बड़ा होता है, लोक में भी, तो धर्म में तो क्यों नहीं होगा। और फिर एक एक को सिद्ध किया कि सिद्ध भगवान तो पूर्ण वीतरागी, पूर्ण सर्वज्ञ, तो क्यों नहीं महान होंगे। अरहंत भगवान भी पूर्ण वीतरागी, पूर्ण सर्वज्ञ तो हो गए, पर सिद्ध जैसे अभी अशरीरी नहीं है, पर फिर भी अनंत चतुष्टय संपन्न हो गए, इसलिए वे भी परम पूज्य। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी एक देश वीतराग विज्ञानता संपन्न, इसलिए वे भी पूज्य। इस तरह से पंच परमेष्ठी भगवंतों में पूज्यत्व की सिद्धि की। तो चूंकि पांचों ही पूज्यता के योग्य हैं, अर्ह शब्द का अर्थ होता है योग्य, तो पांचों ही पूज्यता के योग्य, इसलिए अर्हम शब्द में पंच परमेष्ठी गर्भित, अर्हम शब्द पंच परमेष्ठी का वाचक है। इसके बाद है आप्त। मूल में आप्त शब्द का अर्थ होता अवंचक, यानी अठगिया, ठगता ना हो, अवंचक यानी जो ठगता ना हो। मूल में शब्द का अर्थ कि नहीं ठगने वाला, अवंचक। कौन नहीं ठगता? रागी द्वेषी तो किसी ना किसी रूप में ठगेंगे। यानी झूठ बोलने के मुख्य कारण तो या तो राग द्वेष या अज्ञानता, बस इनसे ही व्यक्ति झूठ बोलता। और जब भी झूठ बोलता है तो ठगाया जाता सामने वाला। तो कब ठगाया गया कि या तो बोलने वाला रागी द्वेषी हो या अज्ञानी हो। कब नहीं ठगाया जाएगा कि ये दोनों कारण ना हो, यानी ना तो राग द्वेष हो और ना अज्ञानता हो। वीतराग विज्ञानता को प्राप्त भगवान रागी द्वेषी भी नहीं और अज्ञानता भी नहीं, और ठगाए जाने में बोलना मुख्य होता, तो सही मार्गदर्शन में भी बोलना मुख्य हो जाएगा। यानी ठगे ना, सही मार्गदर्शन दें तो बोले तब तो ना, और बोले ही नहीं तो यानी यूं बैठे, क्या मार्गदर्शन कोई पालेगा। तो बोलना मुख्य, इसलिए वो हितोपदेशिता भी जुड़ जाएगी। तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, इन तीन से जो सहित होते हैं वे आप्त कहलाते। इस तरह से तीर्थंकर भगवान आप्त। सिद्ध भगवान में वीतरागता, सर्वज्ञता तो है, पर शरीरी नहीं, वाणी नहीं, इसलिए हितोपदेशिता नहीं है। जो सामान्य मूक अरहंत, वीतरागता सर्वज्ञता तो है पर हितोपदेशिता नहीं, पर जो तीर्थंकर अरहंत होंगे नियम से उनकी वाणी खिरेगी ही खिरेगी, तो उनमें हितोपदेशिता भी नियम से रहेगी। इसलिए मुख्य रूप से आते हैं आप्त में तीर्थंकर भगवान। पर मूल में आप्त शब्द का अर्थ तीर्थंकर नहीं होता, अवंचक, अठगिया, अछलिया, ये होता। अब चूंकि अरहंत तीर्थंकर अरहंत भगवान अवंचक हैं, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी होने के कारण, तो वो उनका पर्यायवाची बन गया। तो आप्त यानी है तीर्थंकर भगवान, वीतराग सर्वज्ञ और
हितोपदेशी। हाँ, मूल में तो वीतरागो सर्वज्ञ जब लेंगे तब तो अरंत सिद्ध दोनों आ जाएंगे, पर हितोपदेशकता भी लेंगे तो जो मूक केवल ही अरहंत, उनके तो वाणी का योग ही नहीं, तो वे फिर सामान्य रूप से तो अर्थ आप्त में नहीं आ पाएंगे, और ऐसे वीतरागता सर्वज्ञता की अपेक्षा का तो आ जाएंगे। मूल में जिनकी वाणी का नियोग है, जिनका उपदेश होगा, तो वे ही आएंगे फिर आप्त में। तो सामान्य अरहंत में मूक केवली को छोड़कर, ऐसे ही अंतःकृत केवली को छोड़कर, कि उनका जीवन ही नहीं रहा, अंतर्मूर्त में मुक्त हो गए, तो दिव्य ध्वनि खिरने का अवसर ही नहीं रहा। बाकी जो रहे तो जिनका दिव्य ध्वनि का अवसर है तो वे आप्त में आ जाएंगे। यानी आप्त में वीतरागता सर्वज्ञता के साथ ही हितोपदेशिता भी अनिवार्य। उसका कारण क्या कि आपकी वीतरागता सर्वज्ञता का लाभ तो आपके लिए, हमें तो आप उपदेश दोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं तो हमें क्या लाभ। सबका ही ले ले, यानी किसी में कोई ज्ञान है तो वो तो उसके लिए, अब वो हमें समझाए तब तो हमें उसका लाभ मिलेगा, और नहीं समझाए तो जैसा ही पाषाण वैसे वो ज्ञान ही, हमारे लिए तो दोनों एक से, यानी हमें तो लाभ तब मिलेगा तब समझाएं। तो ऐसे ही जिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही होगी उनसे तो लाभ मिलेगा। अपने यहाँ तो मात्र इतने से कारण से ही पंच परमेष्टियों में अरहंत भगवान को सबसे पहले रख दिया। यद्यपि सिद्ध भगवान है सबसे बड़े, पर उनको बाद में, अरहंत को पहले। क्यों? बस कि हमें तो लाभ इनसे मिल रहा, सिद्ध भगवान से भी ये पहचान कराएंगे, तो ये हमारे लिए ज्यादा हितकर, इसलिए सबसे पहला स्थान। तो इस कारण हितोपदेशता सहित वे लेना। तो जो सामान्य अरहंत हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि खिर रही, वे तो आ जाएंगे, और जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही वे नहीं आ पाएंगे। संसार में आने वाली तकलीफ में किसी न किसी की मदद ली जाती है, जैसे कि बीमारी में दवाई वगैरह। तो लोग तकलीफ में आते हैं तब नग पहनते हैं, कोई देव की सहायता मांगते हैं, और वैसे प्रसंगों में जैसे दवाइयों से आराम मिलता है, वैसे ही तकलीफ में राहत मिलती है या दूर होती देखी जाती है। इसकी स्पष्टता करने की कृपा करें। देखो, जमीन आसमान जैसा अंतर है। आचार्यों ने तो इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, मां भी महिला है, स्त्री है, नारी है, पत्नी भी महिला है, स्त्री है, नारी। और नारी तो भोग्या होती है, नारी को भोग सकते ना। तो कोई पुरुष जैसा अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता, जो कि मां भी तो नारी है ना, और वो भी किन्हीं ना किन्हीं की तो पत्नी है, पिताजी की सही तो पत्नी तो है ना, जब उनकी पत्नी तो फिर हमारे लिए क्या परेशानी। ऐसा सोचकर मां के साथ यदि पत्नी जैसा व्यवहार करे तो कौन कहलाएगा? घर में भी रह पाएगा? अरे उसके पिताजी को पता लगे तब तो दूर, उसके बेटे को भी पता लग जाए कि जो मेरा पिता है ना, ये मेरी दादी के साथ गड़बड़ करता, तो बोलो वो भी रहने देगा? स्वयं उनके पिताजी को पता लग जाए तब तो बहुत ही दूर, वे तो कैसे रहने देंगे। पर जो छोटा सा बच्चा, बोला कि अकेले नारी नारी से काम नहीं चलेगा, वो अकेली पत्नी ही भोग होगी, बाकी और कोई सी भी महिला रंच मात्र नहीं। ऐसे ही दवाइयां और देवी देवता, इनमें इतना अंतर। तो एक तर्क से काम नहीं चलेगा कि तो विषय वासना जगी थी, अब किसी के माध्यम से भी मिटा दी, नहीं चलेगा। जब पत्नी नहीं थी, पीहर गई थी, तो इसलिए मां के साथ
बोलो तर्क देवी चल जाएगा? किसी कीमत पे नहीं चलेगा। तो ऐसे वो दवाइयां नहीं मिल रही थी तो हम देवी देवता की शरण में चले गए, किसी कीमत पे नहीं चलेगा। इतना बड़ा अंतर है। अब ये नग आदि तो वो तो वास्तव में एक दवाई है, पर आप दवाई के रूप में लेते हो तो, और कोई मान्यता रख के दवाई ऐसा नग होते ना हीरा माणिक आती, तो जैसे ऐसे है ना, मान लो यहां मैं ऐसे उंगली रखूं तो आपके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा। अब वो यहाँ कोई नग वाली अंगूठी हो, मान लो हीरा पहने, और वो ऐसी करूं तो आप दीदी उंगली हटाओ, क्यों हटाऊं? क्यों? वो रिफ्लेक्शन बहुत हो रहा। यानी कोई भी नग आदि होगा तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। अब वो अकेले धूप में ही होता है ऐसा नहीं, उसकी किरणें बहुत निकलती, तो बिना धूप के भी। तो वो जो किरणें हैं, तो यदि संक्रामक रोग होगा तो वो उसको दबा देंगी। वो जो उसकी किरणें हैं, जैसे हीरा में तो कार्बन निकलता बहुत, तो वो कार्बन दूसरी चीज को खत्म कर देगा, जो विकृत वाली चीज उनको खत्म कर देगा। तो वो तो एक प्रकार की दवाई ही। जैसे सर्दी जुकाम हो गया था और हमने काली मिर्च का काढ़ा लिया तो उसने वो सारे कीटाणु दबा दिए। ऐसे कोई नग हो तो उसमें भी वही क्षमता हो, तो एक हमने पेट में डाला था, एक हमने यहाँ पहन लिया, तो यहाँ से भी वो सारे वायरस निकल गए। तो वो तो एक प्रकार से ये है। पर यदि दूसरी भावना से पहनता है, यानी ये पहनेंगे तो धन संपत्ति बढ़ जाएगी, इससे बढ़ने वाली नहीं है। यानी काली मिर्च का काढ़ा पिएंगे तो धन संपत्ति बढ़ जाएगी, काली मिर्च का काढ़ा पेट में जाएगा तो पेट का वायरस खत्म करेगा, वो तिजोरी में कुछ लाने वाला नहीं। ऐसे नग पहनोगे, उसके माध्यम से जो किरणें निकलेंगी तो यहाँ वहां जो भी वायरस आदि फैल गया होगा उसको खत्म कर देगा, तो यहाँ तक तो चलेगा। पर कहो कि ये चूंकि पहन लिया ना इसलिए तिजोरी भरने लगेगी, ये गृहीत मिथ्यात्व हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। और यहाँ पहनने में वो एक प्रकार की दवा, ये तो बहुत होता। जैसे नीम की पत्ती यहाँ रख लें, नीम की पत्ती का धुआं कर लें, सब मच्छर भग गए, तो कोई वो गृहीत मिथ्यात्व थोड़ी हो गया है। यानी उसकी जो धुआं आदि वाली वातावरण में फैले उससे वो समाप्त हो गए। तो ऐसा है। वो मिर्च का बघार लग रहा हो, अब यहाँ छींके छींके छींके, तो कोई गृहीत मिथ्यात्व थोड़ी कि वो तो उसकी हवा जो सब में फैली उसका ये परिणाम कि आपकी नाक में वो हवा घुसेगी तो बघार तो वहां लग रहा और छींके। तो नग तो ऐसी चीज है, यानी उनकी जो किरणें हैं बहुत तीक्ष्ण होती हैं, बहुत ताकत वाली होती हैं, तो उनके माध्यम से जो भी इन्फेक्शन आदि होता है वो निकल जाता है। इस रूप में लें तब तो चलेगा, पर इस रूप में कि मोती की अंगूठी पहने होंगे तो तिजोरी भरने लगेगी, ग्राहक आने लगेंगे, तो ये पूर्णतया गृहीत मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व, क्योंकि वो पैसा खींच के लाएगी, इसलिए गृहीत मिथ्यात्व। अब दवाइयों आदि का भी लें। एक दिन पहले भी चर्चा आई थी अपनी, वास्तव में तो ये सब मात्र अपने मन को समझाने के तरीके और दूसरों को भी समझाने के तरीके, वो मन से। देखो एक जो कहावत है ना, नहीं सुनिए सुनिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसा ही इसका है। यानी मन में जो सोच लिया ना ऐसा खाएंगे तो ये हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता, मनोवैज्ञानिक लोग तो उसके प्रमाण प्रस्तुत करते कि दिया कुछ, कह दिया आपने जो दवा मांगी थी ना, सब पेट में दर्द, ये वाली दवा ले आना, लाए नहीं और कुछ भी, कह दिया ये है वो दवा, और आपने वो दवा मान के खा ली और बराबर ठीक हो गए। किससे हो गई? जो वो आपने गोली मंगाई थी वो तो लाई नहीं,
कि वो जो मन में लग गया ना कि हाँ बराबर वही गोली पेट में गई, वही गोली पेट में गई, तो असर भी करते। ये मनोविज्ञान ऐसा है, यानी एक मानसिक संतुष्टि। बीमारी भी वो मानसिक अतृप्ति की थी और वो दवा के रूप में मानसिक संतुष्टि, तो वो असर भी वैसा हो जाता है। अरे ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं, पेपरों में भी कभी कभी आते। एक बहुत पुरानी घटना, करीब 15 साल पहले की, ग्वालियर की। छप्पर वाला मकान था, खपरेल जो रहते ना कवेलू वाले, तो वो मकान था। गर्मी निकलने वाली थी, बरसात शुरू होने वाली थी, तो वो खप्पर चूंकि हवा से यहाँ वहाँ हो जाते तो उनमें से पानी गिरने लगता। तो उस व्यक्ति ने सोचा पूरी ठीक ठाक कर लें क्योंकि बरसात होने वाली। तो उसने उस दिन काम लगाया, स्वयं अपने हाथ से करता था, साधारण स्थिति का था। शाम हो गई, थोड़ा सा काम बचा था, तो सोचा अब कल कौन चढ़ेगा फिर से, थोड़ा सा काम आधा घंटे का तो और कर लो अंधेरे में ही सही। तो करने लगा वो करते करते उसे किसी ने काटा। तो होगा भी चूहा वगैरह, क्योंकि उसके घर में चूहे भी बहुत थे, तो होगा चूहा। तो वहीं से पत्नी को आवाज देके कि काटा है किसी ने, लाओ तो कुछ कपड़े वगैरह इसमें भर दें, ये चूहे बहुत परेशान करते। तो वो कपड़े, वो जो कवेलू थे ना, तो वहां ऐसे जो रहते ना गोल वाले, ऐसे आधे गोल, तो उसमें वो भर दिए। इस तरफ भी भर दिए, इस तरफ भी भर दिए कि अब वो नहीं आ पाएंगे, और पूरा मकान छा लिया, उतर गया। अब वो काटा हुआ धीरे धीरे ठीक हो गया। पूरी साल बीत गई। अब जब अगली साल शुरू हुई, फिर वही बरसात का सीजन शुरू होने को हुआ, तो फिर से वो खप्पर ठीक करने थे, तो फिर चढ़ा। तो चढ़ा तो पहले उन सबको इकट्ठा करना पड़ता, तो इकट्ठा किया तो वो वहां से निकाले। तो निकाले तो वो उन दोनों के बीच में जो कपड़ा लगा दिया था, वहां एक सांप निकला, मरा हुआ सांप। अरे जो वो उस साल काटा था ना, वो सांप ने काटा था। नहीं, इन्हें मनोविज्ञान कैसा, मैं इसके लिए एक घटी हुई घटना पेपर में आई हुई ग्वालियर की, कि वो जो काटा था ना, वो सांप ने काटा था। अब बस वो उसका मन सांप 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 सांप। तो साल भर तक शरीर हरा नीला पीला नहीं पड़ा था, कोई जहर नहीं चढ़ा था। और अब जैसे ही मन में अरे वो सांप ने काटा था, वहीं बेहोश, पूरे शरीर में जहर के चिन्ह दिखने लगे और उसमें ही मर गया। एक ग्वालियर की घटी हुई घटना पेपर में आई हुई। ये मनोशक्ति के तो ऐसे ऐसे प्रयोग हो रहे, कुछ कहो ना। ये सुना हो शायद, जयपुर के ही मनोशक्ति के प्रयोग में है, रामलीला मैदान के। ये गर्मी का प्रयोग, एक ठंड का प्रयोग रामलीला मैदान में होगा, बहुत साल पहले की घटना। वो भी मेरे ख्याल से 16-17 साल पहले की हो गई होगी। ये मनोशक्ति के बहुत चलते प्रयोग। ठंड की खूब कड़क ठंड पड़ रही थी, और रामलीला मैदान मतलब बिल्कुल खुला मैदान, बहुत भयंकर ठंड, सुबह का समय, धूप भी नहीं निकली। और उस समय उन्हें स्टेज पे आके नाटक किया, कितनी गर्मी कितनी गर्मी कितनी गर्मी। तो ठंड में पूरे कपड़े पहन के आए थे, अब एक एक उतारना शुरू किया, कितनी गर्मी कितनी गर्मी कितनी गर्मी। और वो एक एक कपड़े उतारते जाएं, और वो एक्टिंग कर रहे हैं, कितनी गर्मी, देखो तो अभी से कितना सूर्य तपने लगा, अभी दिसंबर चल रहा, इतने से सूर्य तप रहा। ऐसा पूरा बोलते भी जाएं, एक्शन भी करते जाएं, कपड़े उतारते जाएं। सुनते सुनते उस श्रोताओं को भी गर्मी लगने लगी, वो भी पसीना पसीना हो गए, और ये भी सामान से कपड़ों में आ गया। ये मनोशक्ति का कमाल। अब फिर वही रोल ने गर्मी में किया। 47 डिग्री तापमान तप रहा था, रामलीला का खुला मैदान, और उसमें भर दोपहरी में 1 बजे, और बिल्कुल खुले में बैठा, कितनी ठंड कितनी ठंड कितनी ठंड। और ऐसे बिल्कुल ऐसे कपने लगे, कुछ कहो ना, और लाओ बहुत ठंड लग रही, दांत पे किटकिटाने लगे, और वास्तव में ऐसे ठंड के कि रोए खड़े हो गए, वास्तव में कपने लगे। 47 डिग्री तापमान तप रहा, और बिल्कुल खुले मैदान में बैठे। ये मनोशक्ति ऐसी होती। डॉक्टर साहब ने एक विदेश का सुनाया था, विदेश की घटी हुई घटना। एक महिला, उसको संतान का बहुत शौक था,
पर गर्भ नहीं ठहरता था, बहुत परेशान रहती थी। तो किसी मनोवैज्ञानिक ने इस तरह का किया कि उसको भ्रम हो जाए कि गर्भ रुक गया। तो उसको ऐसा लगने लगा कि मैं गर्भवती हो गई, पेट भी बराबर बढ़ने लगा। अब पूरे 9.25 महीने हो गए, बराबर पेट पूरा बढ़ गया। अब घर में हो तो निकले कुछ, तो डिलीवरी हो ही नहीं रही, अब परेशान। तो फिर वो तब तक वो पहले वाला मनोवैज्ञानिक जा चुका था। तो अब तो डॉक्टरों के पास ले गए, तो उन्होंने कहा है ही नहीं कुछ पेट में। तो कैसे नहीं है, हम तो भोग रहे हैं, तुम कह रहे है ही नहीं। तो फिर उसका पति एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले गया, उसको बताया सब ऐसा ऐसा हुआ था और जिनको पहले दिखाया था भी तो चल बसे, अब आप ही कुछ करो। तो पूरा बताया, उन्होंने कहा ठीक है। तो आजकल तो चूंकि मशीनें होती ना, तो पूरा उन्हें इस तरह का सेट किया कि ऐसा लगने लगे कि हाँ बच्चे का जन्म हुआ, देखो रो रहा, तो पूरी वो साउंड वगैरह सेटिंग कर दी। और तकलीफ हो तो बेहोशी जैसे तो आई जाती, और वो किया और सो बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, बराबर वो चालू कर दिया तो रोने की आवाज भी, और इसको बराबर लगे कि हाँ बच्चा हो गया। तो धीरे धीरे पेट भी नॉर्मल हो गया। विदेश की घटना डॉक्टर साहब ने सुनाई थी। ऐसे ऐसे मनोविज्ञान के प्रयोग हैं, यानी मन में आप जैसा सोचो वैसा हो जाएगा। और भी मनोविज्ञान के इतने प्रयोग हो रहे, मनोशक्ति के कुछ कहो ना। एक प्रयोग ऐसा हुआ था, 2 बैलों को लड़ता हुआ दिखाया, खूब घमासान युद्ध। एक फिल्म में 2 बैल लड़ रहे थे और खूब घमासान युद्ध होते 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 उन दोनों बैलों को हटा दिया और एक इतना सा टुकड़ा दिखाया और पूछा ये क्या है। तो सबने कहा उसकी जीभ निकल आई बाहर, क्योंकि वो जिस तरह का घमासान युद्ध हो रहा था ना, तो सबको बस यही शंका है कि जीभ निकल आई, मर गया वो। तो सब पूरे जितने देख रहे थे कि उसकी जीभ निकल आई है, वो मर गया है। और सोचो और अच्छे से देखो, तो वो जो अंश दिखा रहे थे आप और अच्छे से देखो इसको, तो सब ये कहते जीभ है, जीभ है, जीभ है। बाद में फिर वही चित्र लाए, तो कहा अब देखो, तो वो कान का इतना हिस्सा ये कटा था, वो इतना हिस्सा है ना, ये भी जीभ के आकार का है ना, पर चूंकि वो लड़ाई वाला प्रसंग था तो इस ओर तो किसी की दृष्टि जा ही नहीं सकती थी कि वो कान कटा होगा। सबको लगता इतना घमासान युद्ध हो रहा तो वो जीभ निकल आई होगी, तो बस सबको एक जीभ जीभ जीभ। अब वो फिर से जब बताया प्रसंग और फिर वही अंश, अब बोलो अब क्या है, हाँ बराबर सब कान है। तो पहले क्यों जीभ दिख रही थी? मन ऐसा है, यानी आप जो सोचोगे ना वो दिखने लगेगा। अभी देखो करके देखना, दीवार पे कुछ बना, दीवार पे कुछ बना है और आप लगातार ऐसे देखना, अरे ऐसा लग रहा जैसे ओम लिखा हो। देखो चारों ओर किरणें निकल रही, आप देखना, करके देखना, बराबर आपको निकलती हुई दिख जाएंगी। ऊपर देखो उस ओम में स्वस्तिक बन गया, और देखो ऊपर वो सिद्ध शिला बन गई, और देखो वो रत्नत्र के 3 बिंदु, यानी बिल्कुल ऐसी प्लेन दीवार में आप जैसा जैसा सोचते जाएंगे बराबर आकार आपको दिखता जाएगा। नहीं तो उसमें तो वो होता है, वो छिपा हुआ होता है, उसमें तो होता, पर ये तो ऐसी प्लेन दीवार, और इसमें आप करके देखना, नहीं उसमें तो बना रहता है, मतलब वो इस तरह से बनाते कि सीधा नहीं दिखेगा पर अंदर रहता है, पर इसमें तो बिल्कुल ऐसी प्लेन दीवार, और आप देखना हाँ बराबर ये ओम, और अब जैसा जैसा सोचते जाओगे ना वैसा पूरा दिखता जाएगा। हाँ बादलों में, अब वहां कोई आकार होते नहीं, ये बिल्कुल महल, अब देखो देखो वो महल जा रहा, देखो अब वो महल का एक हिस्सा टूट गया। ये सब क्या है? मनोशक्ति। यानी आप जिस जिस तरह का सोचते जाएंगे सामने बिल्कुल वैसा वैसा आकार दिखता जाएगा आपको, है नहीं वहां पर आपको वैसा दिखने लगेगा। तो
तो ये दवाइयों आदि का भी बिल्कुल ऐसा है। यानी मूल वो दवा नहीं थी, पर आपके जो मन में ये धारणा थी ना कि इस दवा, इस बीमारी की ये दवा, तो सामने वाला यदि वो कह करके देता कि हाँ यही तुमने दवा मंगाई थी ना, ये हमने लाके दी। आप मान लो अंधे हैं अथवा पढ़े लिखे नहीं, कुछ भी ऐसा समझ लें, आपको तो बस बात पे विश्वास करना था, तो आपने कहा देखो ये वाली टेबलेट लानी, और उन्हें कुछ भी लाके दे दी और कहा बिल्कुल यही वाली, तो खा लिया आपने, तो बराबर वही वाली असर करेगी। यानी जो खाई वो नहीं, जो सोचा था वो। ये भोजन आदि पे भी मनोशक्ति के बहुत प्रयोग हो रहे हैं। आप क्या खा रहे उसका असर नहीं करेगा, क्या सोच के खा रहे उसका असर करेगा। बिल्कुल रूखी रोटी खा रहे हो आप, फिर भी बिल्कुल संतोषी वृत्ति से, तो वो शरीर को लगेगी। और खूब हलवा पूड़ी खा रहे हो फिर भी रो रो करके, तो शरीर को लगेगा ही नहीं। पेट में क्या जा रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपका मन क्या सोच रहा। और इसके तो प्रत्यक्ष प्रमाण, ये जो गरीबों के बच्चे रहते हैं ना, अपने जो बिल्कुल गटर जहाँ जाता है वहाँ रहते हैं, क्या मिलता उनको खाने पीने, कभी दूध देखने नहीं मिलता, घी देखने नहीं मिलता, वो यहाँ वहाँ की रोटियाँ बासी खुशी सूखी, और सुबह से उठे बच्चे, माँ भूख लगी और उसने वो सूखी रोटी पकड़ा दी और आराम से कुड़कुड़ाते हुए मस्त। वो कितने अच्छे हट्टे कट्टे रहते वो 3-4 साल के बच्चे। और अपन लोगों जैसे कि घरों के वो रोज घी दूध दही में डूबे रहें, और विटामिन और वो हार्लिक्स और क्या क्या दुनिया भर का, और फिर भी जो भी खाएं पिए तो हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए ऐसा वैसा, खुश होके खाते ही नहीं, रो रो करके ही खाएंगे। तो इतना सब विटामिन खाते पीते होने पर भी टांटेंगे, क्यों? पेट में तो सब जा रहा, कि पेट में जाने से क्या होता, मन क्या कह रहा कि मन में तो असंतोष असंतोष असंतोष, तो शरीर को लगेगा कैसे? और भी बासी खुशी रोटी खा के भी संतुष्ट, तो शरीर को पूरा लगता। ये मनुशक्ति का ऐसा कमाल बहुत है। इस पे तो आप ही भी जो मनुशक्ति के ऊपर प्रयोग चल रहे उनको भी आप देखेंगे तो लगेगा इस बाहर की सामग्री से कुछ लेना देना नहीं, बस अपन उसके संदर्भ में क्या सोच रहे उसका असर पड़ेगा हर क्षेत्र में। ये बीमारी का भी कल उन्होंने बताया ना, कहा तो कुछ नहीं, मन में सोचा, कुछ दम नहीं है, ये बस मन के हारे हार है। सोचने लगो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो बस गए काम से। अरे हो गया तो हो गया, शरीर का तो काम ही है ये, तो वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। और उल्टा सोचना शुरू कर दो, कुछ भी होता है, कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा है। और नहीं तो इतनी सी भी बीमारी इतनी बड़ी बन के आएगी सामने, है नहीं, सारा मन का कमाल। तो ये सब चीजें मन की हैं, तो व्यर्थ के गृहीत मिथ्यात्व में क्यों उलझना। इसलिए ना किसी देवी देवता की शरण में जाना, और नग का शरीर तक तो हो सकता है, क्योंकि वो जो उसकी किरणें निकलती हैं तो वो एंटीवाई किरणें। तो कोई भी जैसे अपने सूर्य की किरणों का तो बहुत देखा होगा ना, अपने वो कांच के द्वारा भी जो सेंट्रलाइजेशन करते, जलने लगता कागज, तो ये सब क्या। तो अब जैसे वो कागज जलने लगा, अब मान लो यहाँ में कोई दाद हुई है, अब उस पर वो हमने कांच के माध्यम से किरणें फेंकी, तो यहाँ के कीटाणु जल जाएंगे, तो यहाँ स्वस्थ हो गए। तो वो तो इन किरणों की शक्ति का कमाल, यानी जिस पर भी वो फोकस करते तो वो जल जाते, तो यहाँ फोकस किया तो यहाँ के कीटाणु जल गए। तो जैसे दवाई से जलने थे वैसे वो सूर्य की किरणों से जल गए। अब वो या तो हमने कांच से केंद्रित किए, नहीं तो किसी मणि से केंद्रित कर दो, यानी हीरा भी ऐसा कर दो, तो उसकी किरणें पड़ेंगे तो उससे जल जाएंगे, तो वो हीरा से ठीक हो गए। तो वो तो ऐसा, पर बस शरीर तक, यहां से तिजोरी का संबंध नहीं है। यानी हम उंगली में पहन लेंगे तो तिजोरी भर जाएगी, ये सब धोखे की बातें। और शरीर तक पर कि चूंकि वो एंटीवाई होते हैं, उनकी जो किरणें हैं तो उससे वो इन्फेक्शन दूर हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नींबू आदि है, किरणें आदि हैं, तो ये सब एंटीवाई, यानी कहीं भी लगा दिया साफ हो गया।
तो वैसे उनकी किरणों से भी साफ हो जाएगा। पर देवी देवता आदि के चक्कर में तो भूल कर भी नहीं उलझना। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने तो इतना गजब का लिखा, अपने पुण्य के उदय बिना कुछ होने वाला नहीं है, और चूंकि उनमें कौतूहल प्रियता बहुत होती है तो वे तो ऐसी जीव को खोजना चाहते, और यदि उनको लगा हाँ ये है तो वे अपने हाथ की कठपुतली बना लेंगे अपने को और नचाएंगे। यानी उन व्यंत्रों की कठपुतली बन के नाचना पड़ेगा। उन्हें कोई प्रयोजन तो है नहीं, बस कौतूहल बुद्धि। जैसे छोटा बच्चा होता ना तो अपने बाबा को, बाबा जी घोड़े बनो, और बाबा जी को उल्टा कर लेंगे, वो बैठ करके चल दे घोड़ा, चल दे घोड़ा, और उसे कुछ मजा नहीं, पर बस कौतूहल बुद्धि। तो जैसा वो बच्चा करता रहता ना, ऐसे वो व्यंतर नचाएंगे। इसलिए किसी भी रूप में चक्कर में नहीं पड़ना। जो पूजेगा वो उसके ऊपर ही करते। डॉक्टर साहब सुनाते हैं अपने यहाँ की घटना, एक मैं अपने गांव की। बोले घर के पास एक मड़िया जी थी, शीतला माता की। तो एक माँ के दो बेटे थे, एक तो उसको पूजता था और एक पूजता नहीं था, तो जानबूझ करके वही टॉयलेट करने जाता था, जानबूझ करके। अब वो जो वहां देवता रहता था तो इस पे तो उसका बस नहीं चलता, तो एक दिन जो वो पूजने वाला था ना उसके ऊपर आ गया और बड़बड़ करने लगा। तो कहा वो बुंदेलखंडी भाषा में कि इस मुतना को रोक लेना। मुतना मतलब मुझे टॉयलेट करता, नहीं तो हम इस पूजना की गर्दन ऐंठ देंगे, मतलब इसको मार डालेंगे। तो माँ ने कहा कि पूजना की गर्दन क्यों मरोड़ोगे, वो तो पूजता है ना तुम्हें। अरे वो तिरस्कार कर रहा तो उसकी मरोड़ो, कि उस पर तो हमारा बस नहीं चलता। तो जब तुम्हारा बस नहीं चलता तो हमारा चलेगा क्या? यानी तुम इतने ताकत वाले और तुम्हारा बस नहीं चलता और हमसे कहते तुम रोक लेना, तो हमारा कैसे सुनेगा? ऐसा होता उनका। यानी जो पूजेगा तो लगता ये हमारे अंडर में, तो सारा कौतूहल उस पर उतारेंगे, तो अपन उसके हाथ की कठपुतली बन जाएंगे, वो नचाएगा। तो क्यों इसी चक्कर में फंसना? तो अपने पुण्य पाप का भरोसा रखना। पुण्य का उदय नहीं होगा तो कोई भी हो कुछ करने में समर्थ नहीं, और पुण्य का उदय होगा तो अपने आप सब होने वाला, किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं। तो व्यर्थ में गृहीत मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना। दवाइयों का भी, कि चूंकि वो मानसिक शांति का ही उपाय है, तो शुद्ध दवाइयों से मन को तृप्त कर लेना, अशुद्ध से क्यों? कि मूल वो दवाइयों से तो होने वाला है नहीं, बस हमारी एक सोच। तो सोच ही जब बदलनी तो शुद्ध दवा से भी बदल सकते, अशुद्ध से बदलने का प्रयास क्यों करना? और बाकी नग आदि का, कि शरीर के ऊपर रिफ्लेक्शन आदि का पड़ता है, तो रिफ्लेक्शन आदि वाली कोई बीमारी होगी तो कदाचित ठीक हो सकती, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहन सकते हैं। और वो तो अपने यहाँ जो गहने के रूप में पहनने का प्रावधान है मूल संस्कृति में, उसके पीछे कारण ही है। ये बर्तन आदि का भी जो है ना, जैसे सोने के बर्तन में भोजन करना, चांदी के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी आदि रखना, तो उसके पीछे कांच का तो नहीं आता, कांसा, हाँ कांसा। हाँ, तो उसका यही, कोई भी सामग्री उस पर रखेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो वो विटामिन आते हैं उसमें। यानी वैज्ञानिक लोग ऐसा सिद्ध कर चुके, तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी को पीने वाले को कभी भी अपच नहीं होगा, अजीर्ण नहीं होगा, इतना पानी अच्छा हो जाएगा उसका। और इसीलिए अपने यहाँ तो संस्कृति थी, पहले वो पानी का बर्तन तो तांबे के बर्तन में ही रखा जाता था। हाँ, वो तांबे के में, यानी पीने वाला तो हमेशा तांबे के में ही रखते थे। और प्लास्टिक आज तो आप चला लिया मरने के लिए।
प्लास्टिक के बर्तन में रखा हुआ पानी यानी बस समझ लेना बीमारी की तैयारी, क्योंकि पोषक तत्व तो पूरा वो खा जाता है, ऑक्सीजन भी, बाकी भी पोषक तत्व तो जहर जाएगा पेट में, कार्बन जाएगा पेट में। तो इसलिए प्लास्टिक में रखा हुआ तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और देखो हर दृष्टि से ही प्लास्टिक टिकता भी कितना, तांबे के बर्तन एक ले लिए 100-150 साल तक आराम से चलते, यानी आपकी पूरी जिंदगी कट जाए, आपके बेटों की कट जाए, बेटों के बेटों की कट जाए, और फिर टूट फूट जाए तो उसके रुपए भी खड़े हो जाएंगे। प्लास्टिक में क्या होने वाला है? तो काहे कोई ऐसी नकली धातु के चक्कर में उलझना। तो जो तांबे आदि के बर्तन है इनका प्रयोग कर तो धातुओं का ही चलता। हो गया समय।